हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 करेंगे। थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन आपके टॉपिक का नाम है। हमने अजर्शन रीजन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके चैप्टर 11 में हम आ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। सभी जो ऑप्शन हैं ए बी सी डी, आई होप आपको ये क्लियर हैं कि कौन से ऑप्शन में क्या है। पहले ऑप्शन में जैसे ए और आर दोनों ठीक हैं, जो कि ए है यहाँ पर अभिकथन असर्शन जिसको कहेंगे, और आर है तर्क रीज़न जिसको कहेंगे। और बी में है अगर दोनों ठीक हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के कनेक्ट नहीं है, उसमें नहीं है, फिट नहीं बैठते एक दूसरे के साथ, तो स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी आएगा। सी में क्या है, सी ऑप्शन में कि पहले वाला ठीक होगा दूसरे वाला गलत, और डी में पहले वाला गलत यानी कि ए गलत होगा और आर ठीक होगा। ये ऑप्शन आपको क्लियर है आई होप। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। इन्होंने कहा है कि जो सप्लाई है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। किसी वस्तु के स्टॉक से अभिप्राय उस वस्तु की कुल मात्रा से है जो एक उत्पादक के पास एक निश्चित समय पर उपलब्ध होती है। पूर्ति एक स्टॉक नहीं बल्कि फ्लो कंसेप्ट है। ए यहाँ पर गलत है। बिल्कुल क्लियरली ये दिख रहा है कि इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि ए गलत है और आर ठीक है। आर फिर भी एक बार आप समझ लीजिए। किसी वस्तु के स्टॉक से अभिप्राय उस वस्तु की कुल मात्रा से है जो एक उत्पादक के पास एक निश्चित समय पर होती है। किसी भी वस्तु का स्टॉक क्या होता है, जो मात्रा जो क्वांटिटी एक उत्पादक या एक फर्म के पास अवेलेबल होती है एक निश्चित समय पर। तो सप्लाई बढ़ती है घटती है, इसमें अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो सप्लाई यहाँ पर क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक नहीं है। डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इंग्लिश मीडियम में हम देखते हैं। ये देखिए, सप्लाई इज ए फ्लो कंसेप्ट। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली आपको दे दिया कि सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है। अब ये मत सोचना कि हिंदी मीडियम में स्टॉक दे रखा है और इधर फ्लो दे रखा है। आप पहले क्वेश्चन समझिए, अजर्शन समझिए। सप्लाई इज ए फ्लो कंसेप्ट, ये बिल्कुल ठीक है। स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी रेफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है, एक कमोडिटी या क्वांटिटी की मात्रा, किसी भी वस्तु की मात्रा जो एक प्रोड्यूसर या फर्म के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर आपका ये आंसर, पहले वाला जो आंसर है ए दे रखा है, ये ए नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, ये बात ठीक है। लेकिन इन्होंने स्टॉक की डेफिनेशन भी दी है कि स्टॉक क्या होता है। तो फ्लो एक अलग चीज़ है, स्टॉक एक अलग चीज़ है। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, बट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। न्यूनतम पूर्ति कीमत को सुरक्षित कीमत भी कहा जाता है। न्यूनतम पूर्ति कीमत क्या है, जिसमें अधिक कीमत होने पर उत्पादक वस्तु की कोई भी मात्रा बेचने के लिए तैयार नहीं होता। अब न्यूनतम पूर्ति कीमत देखो, वैसे तो सुरक्षित कीमत है ये, लेकिन इस पे उपभोक्ता वस्तु बेचने के लिए तैयार होता है, इन्होंने कहा तैयार नहीं होता। तो इसका आंसर सी आएगा कि पहला ठीक है और आर गलत है। तो इसमें अजर्शन ठीक है लेकिन रीज़न गलत है। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा समरूप धारणाएं हैं। बाजार पूर्ति अनुसूची से अभिप्राय समस्त उद्योग की पूर्ति अनुसूची से है। जो एक शेड्यूल होता है उसमें बाजार पूर्ति यानी कि मार्केट सप्लाई टेबल के बारे में बताया गया है, और अजर्शन में कहा गया है सप्लाई और सप्लाई की जो क्वांटिटी है ये दोनों ही समरूप हैं। सप्लाई एक अलग चीज़ होती है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एक अलग चीज़ होती है, दोनों में इनमें डिफरेंस है। उन्होंने कहा है सेम है, तो ए इसका गलत है, आर ठीक है। तो डी विल बी राइट आंसर। थर्ड का रहेगा डी। उसके बाद है फोर क्वेश्चन। तकनीकी सुधार के कारण पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। जब भी, ये देखिए, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। जब टेक्नोलॉजी में सुधार होता है तो सप्लाई कर्व हमारा राइट साइड आ जाता है, यानी कि क्वांटिटी क्यू से बढ़कर Q1 हो जाती है, सप्लाई बढ़ गई, तो ए ठीक है। उसके बाद आगत कीमतों में वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र बाएं ओर खिसकता है। आगत कीमतों में वृद्धि के कारण, आगत क्या होते हैं, इनपुट। इनपुट्स मतलब यहाँ पर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन अगर महंगे हो जाएं
तो फिर हम सप्लाई कम कर लेंगे, सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, लेफ़्ट साइड चली जाएगी। अगर लेबर महंगी मिल रही है, कोई मशीन हमें महंगी मिल रही है, तो हम सामान को कम बनाएंगे, सप्लाई कर्व हमारा बाईं ओर चला गया, तो आर ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन आपस में दोनों का कनेक्शन नहीं है। एक में सप्लाई कर्व को दाईं ओर बताया गया है और एक में बाईं ओर बताया गया है, बातें दोनों ठीक हैं, तो बी विल बी राइट आंसर, 4 का रहेगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ति में वृद्धि तब होती है जब वर्तमान कीमत पर अधिक पूर्ति की जाती है। पूर्ति में वृद्धि, जैसे ये देखिए, ये प्राइस है, प्राइस यही रहेगा, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। ये कह रहे हैं पूर्ति में वृद्धि कब होती है, जब प्राइस तो सेम रहे, किसी दूसरे रीज़न की वजह से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते मिल गए, तो हमारी सप्लाई एस से बढ़कर क्या हो गई, S1 हो गई। प्राइस देखो कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई हमारी बढ़ गई है, तो पूर्ति में वृद्धि कहेंगे हम इसको, इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होगा तो वो प्राइस में चेंज की वजह से होगा, लेकिन जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो उसमें प्राइस कांस्टेंट होता है, बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कर्व हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो अजर्शन है, अभिकथन है, ये ठीक है। उसके बाद है आर, रीज़न, पूर्ति में कमी के कारण पूर्ति वक्र में पीछे की ओर खिसकाव होता है। अगर पूर्ति हमारी कम हो जाती है, यानी कि सप्लाई अगर हमारी कम हो गई, तो सप्लाई कर्व हमारा लेफ़्ट साइड चला जाता है, उसमें चाहे प्राइस में चेंज हो ना हो, बट हमने यहाँ पर सिर्फ सप्लाई कम होने की वजह से हमारा सप्लाई कर्व लेफ़्ट साइड चला जाता है, ये कहा है। तो बातें दोनों ठीक हैं, आपस में कनेक्शन नहीं है, एक में सप्लाई को बढ़ता हुआ दिखाया गया है और एक में सप्लाई को कम होता हुआ दिखाया गया है, तो बी विल बी राइट आंसर। ये हिंदी मीडियम के आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अब आप इंग्लिश में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मिनिमम सप्लाई प्राइस इज आल्सो नोन एज रिजर्व प्राइस। ये बात ठीक है, हमने हिंदी मीडियम में भी सेम किया है। ये मिनिमम सप्लाई प्राइस इज द प्राइस अबव विच द प्रोड्यूसर विल नॉट सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी, कि ये कह रहे हैं सुरक्षित कीमत जो होती है उसमें प्राइस पर, जिस प्राइस पर कोई भी प्रोड्यूसर सामान बेचने को तैयार नहीं होता, ये बात ठीक नहीं है। तो इसका सी आंसर आएगा सेकंड वाले का, ए ठीक है इसमें और आर गलत है। उसके बाद सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई आर आइडेंटिकल टर्म्स, आइडेंटिकल नहीं है, सप्लाई अलग है, क्वांटिटी सप्लाई अलग है, तो पहला ही गलत हो गया, तो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट। अभी भी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है तो सप्लाई कर्व हमारा राइट साइड चला जाता है। ड्यू टू राइज इन इनपुट प्राइस, यानी कि जब प्राइस, जो इनपुट प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे महंगे हो जाते हैं, तो सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट आ जाता है। तो दोनों बातें ठीक हैं बट कनेक्ट नहीं है आपस में, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑक्यूर व्हेन मोर इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। जो इंक्रीज इन सप्लाई है वो क्या होता है, प्राइस वही रहेगा, बस दूसरे रीज़न की वजह से सप्लाई में राइट साइड शिफ्टिंग आ जाती है, ये ठीक है। और डिक्रीज इन सप्लाई को क्या बोलते हैं, जब बैकवर्ड शिफ्ट आ जाता है सप्लाई कर्व में, तो ये भी ठीक है। एक में इंक्रीज़ की बात है, एक में डिक्रीज़ की बात है, बातें दोनों ठीक हैं बट कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो बी विल बी राइट आंसर। मैंने जब आपको हिंदी में बताए हैं तो बिल्कुल आराम से और विद डायग्राम मैंने आपको इनको अच्छे से करवाया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बस थोड़ा सा पहले वाला जो एडजस्टन है वहाँ पर अलग टर्म्स दे रखी है और यहाँ पर अलग है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 1 जो एडजस्टन है इसका आंसर गलत दे रखा है, आपको ए यहाँ पर दे रखा है और ये क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ पर बी आएगा कि बातें दोनों ठीक हैं, आपस में कनेक्शन नहीं है। एक में फ्लो की बात की गई है और एक में स्टॉक की बात की गई है, तो इसको आप यहाँ पर ठीक कर लेना। बाकी आई होप आपको ये सारे के सारे जो एडजस्टन रीज़न हैं क्लियर हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।